हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यंग माइंड कैरियर इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, जो कि रहेगा रिंग होमोमॉर्फिज्म। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था रिंग थ्योरी का, ठीक है। तो हमें पता है रिंग क्या होती है और सब रिंग क्या होती है। आज के इस लेक्चर में हम लोग रिंग होमोमॉर्फिज्म के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? रिंग होमोमॉर्फिज्म के बारे में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए जैसे कि हम लोगों को 11th-12th में हम लोग मैपिंग पढ़ के आते हैं, ठीक है। फंक्शन पढ़कर आते हैं, मैपिंग इज फ्रॉम वन सेट टू अनदर, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो रिंग होमोमॉर्फिज्म है उसकी क्या डेफिनेशन होती है कि आपके पास एक फंक्शन है आर से एस में, आर से एस में। आर और एस क्या है? दो रिंग को कनेक्ट करने का एक फंक्शन है आपके पास एफ, ठीक है। उस फंक्शन को आप क्या कहोगे? रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। एक फंक्शन है जो एक आर रिंग से एस रिंग को कनेक्ट करता है और वो अपने आप में रिंग होमोमॉर्फिज्म बन जाता है अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई हो जाएं। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है बात करते हैं। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि एडिशन प्रिजर्व होनी चाहिए। मींस मैं एफ के ऊपर ए प्लस बी लगाऊं या एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अलग अलग यूज करूं और उसके बाद मैं ऐड कर दूं। इसका मतलब मैं पहले एलिमेंट इस वाले सेट में प्लस करूं, यहां पर मैं ए प्लस बी करूं या यहां पर एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी करूं। इन दोनों ही केस में मेरा आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। जब आर पे हो तो पहले उसके एलिमेंट को ऐड कर लो फिर फंक्शन लगाओ, या पहले वैल्यूज निकाल लो फंक्शन की फिर ऐड करो। इन दोनों ही केस में वैल्यूज अगर बराबर आती हैं तो हम कहेंगे एडिशन प्रिजर्व है। इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। सेकंड कंडीशन जो है उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। सेम टू सेम चीज मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। मींस यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूं ए और बी को फिर फंक्शन लगाऊं, या पहले मैं फंक्शन लगा दूं और उसके बाद में मल्टीप्लाई करूं। दोनों केस में अगर आंसर सेम आ रहा है तो दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट कि जो फंक्शन है, जो मैपिंग है आपकी, वो क्या करना चाहिए? आर की आइडेंटिटी को एस की आइडेंटिटी से ही मैच कराना चाहिए। मींस आपका जो आर सेट है और आपका जो एस सेट है, इसकी आइडेंटिटी को ही मैच होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक जैसे ही सेटिस्फाई हो जाती है उसको बाद हम इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? रिंग होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म का मतलब ही मैपिंग होता है। और रिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम दो रिंग्स के बीच में इस चीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन अगर सेटिस्फाई होती है तो ये क्या बन जाता है? रिंग होमोमॉर्फिज्म। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लेते हैं। एक एडिशन पे प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन पे, और आइडेंटिटी शुड मैच विद आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी होंगी, ठीक है। छोटी छोटी बेसिक सी चीज है कि अगर ये एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है, अगर एफ आपकी कोई रिंग होमोमॉर्फिज्म है, एक ऐसी मैपिंग है जो रिंग होमोमॉर्फिज्म कहला रही है, तो वो जीरो को जीरो से मैच करेगी, ठीक है। जीरो को जीरो से मैच करेगी, वन को वन से मैच करेगी, ठीक है। वन को वन से मैच करेगी, जैसे हमने बताया था। आर की आइडेंटिटी को एस की आइडेंटिटी से ही मैच किया जाएगा, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एफ के अंदर कोई नेगेटिव एलिमेंट डालते हैं तो वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, आप एफ ऑफ ए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एफ के अंदर ए माइनस बी कर रहे हैं तो सेपरेटली आप एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकाल कर भी नेगेटिव कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने में बहुत काम आती है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों नाम से हम पहले ही वाकिफ है, हम लोगों ने इसको वेक्टर स्पेस में भी पढ़ा हुआ है। कर्नल का मतलब वो होता है वो एलिमेंट जहां पर आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। इसका मतलब आर का एक ऐसा एलिमेंट जिस पे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए, किसके अंदर? एस वाले सेट में। यहां से उठाकर आप जीरो से मैच करा रहे हो, ठीक है। इमेज क्या होता है? एस में जितने भी लोग, एस में मान लीजिए 1000 लोग थे जिसमें से 500 लोगों को मैचिंग मिल गई फ्रॉम आर से एस पे मैच हो गए, तो जो लोग मैच हो गए वो आपके क्या कहलाते हैं? इमेज। क्लास 11th-12th में जब हम रिलेशन फंक्शन करते हैं तो ये चीज हम लोग पहले ही पढ़ी हुई होती है। कर्नल और इमेज दोनों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें दोबारा से डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है।
अब हम फिर से 11 12 की बात करें तो ये वर्ड हमारे सुने हुए हैं, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, और एक और वर्ड होता है बाइजेक्टिव। ठीक है, बात करेंगे। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 to 1। क्या मतलब होता है? 1 to 1। इसका मतलब एक एलिमेंट को ही जाएगा, एक एलिमेंट को ही जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या है, जब भी ऐसा होता है, जब भी 1 to 1 होता है, जब भी हमारा फंक्शन इंजेक्टिव होगा, 1 to 1 होगा, इसका मतलब जो कर्नल है, जो लोग 0 को जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग, एक आदमी 1 को जा रहा है, एक आदमी 1 को जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? 0 को कौन जाएगा? सिर्फ 0 ही जा सकता है, बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी है, बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल बन जाता है। ठीक है, कि इंजेक्टिव होगा मींस 1 1 होगा, तो कर्नल सिर्फ 0 बनेगा, कर्नल सिर्फ 0 बनेगा। अगर ये सर्जेक्टिव कहलाता है, जिसको हम कहते हैं ऑन टू, क्लास 12 ऑन टू, इसका मतलब क्या होता है? इमेज पूरा का पूरा एस बन जाता है, इमेज जो सेट होगा वो पूरा का पूरा एस बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो यहां पर स्पेसिफिक नाम दे दिए जाते हैं, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फिर धीरे 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 उसके ऊपर एक नाम लगा दिया जाता है। जैसे कि अगर वो सिर्फ इंजेक्टिव है, मींस 1 to 1 वाली रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो उसका नाम बन जाएगा मोनोमॉर्फिज्म। क्या बन जाएगा? मोनोमॉर्फिज्म, मोनो, एक, 1 to 1। ठीक है, और अगर वो क्या है? सर्जेक्टिव, मतलब वो ऑन टू है, ऑन टू है, मतलब इमेज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एस वाला आ रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो ऑन टू है, तो उसका नाम बन जाता है एपिमॉर्फिज्म। क्या बन जाता है? एपिमॉर्फिज्म। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, याद रखिएगा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी ही होगी जो कि रिंग होमोमॉर्फिज्म की है। उसके बाद अगर वो 1 1 था तो ये नाम है, ऑन टू है तो ये नाम है। सिमिलरली अगर वो 1 1 और ऑन टू, अगर वो 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो उसका नाम वो कैसी हो जाएगी? बाइजेक्टिव हो जाएगी, उसका नाम बन जाएगा आइसोमॉर्फिज्म। ये नाम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जब भी हम आइसोमॉर्फिज्म वर्ड सुनेंगे तो हमें याद रखना है कि ये जो मैपिंग है, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। सारी की सारी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं एंडोमॉर्फिज्म का। किसकी बात करते हैं? एंडोमॉर्फिज्म की। अब क्या होता है, रिंग से रिंग पे, अगर मान के चलिए आर से आर पर ही आप मैपिंग डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, एक ऐसी होमोमॉर्फिज्म जो आर से आर पर ही है, उसी सेट से उसी सेट पर अगर एक होमोमॉर्फिज्म है, तो उसका नाम बन जाता है एंडोमॉर्फिज्म। क्या बन जाता है? एंडोमॉर्फिज्म। और अगर ये जो मैपिंग है आर से आर वाली ही, और ये आगे जाकर बाइजेक्टिव बन जाती है, मींस ये आगे जाकर आइसोमॉर्फिज्म बन जाती है कि ये ऑन टू भी है और 1 1 भी है, कहां से कहां तक? सेम से सेम पे, सेम पे सेम पे, तो उसका नाम बन जाता है ऑटोमॉर्फिज्म। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दो वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है 1 1 और ऑन टू दोनों होना, और ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब होता है, ऑटो मींस फ्रॉम सेल्फ टू इटसेल्फ। ओके, ए से ए पे, ए से ए पे, वो आपका ऑटोमॉर्फिज्म कहलाता है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म से रिलेटेड कुछ रिजल्ट है हमारे पास, कुछ रिजल्ट है, उसको देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है? अपने आप में आइसोमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, कहां से कहां पे? आर से आर पे, आर से आर पे आइसोमॉर्फिज्म होता है। अगर आप सारी की सारी ऑटोमॉर्फिज्म की जो मैपिंग है उसको उठाकर एक जगह रखोगे, सारे के सारे ऑटोमॉर्फिज्म वाली जो मैपिंग है उसको उठाकर एक जगह रखोगे, तो उस ग्रुप को आप ऑट ऑफ आर से डिनोट करोगे। मींस ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ आर वाले जो सारे ग्रुप हैं वो इस वर्ड से डिनोट हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, अगर आपके पास दो एलिमेंट हैं आउट ऑफ आर के अंदर, ठीक है, तो आप देखेंगे पहले तो उसका कॉम्पोजिशन, क्या कॉम्पोजिशन, और कॉम्पोजिशन का इनवर्स। ठीक है, कॉम्पोजिशन और कॉम्पोजिशन का इनवर्स कुछ इस तरीके से एक्सपेंड होता है। ये सारे के सारे रूल वही हैं जो क्लास 11th 12th में जब मैट्रिक्स पहली बार शुरू करी थी, तो ये रूल वही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी हायर मैथ्स है वो वहां इवॉल्व हो रही थी, उसके बाद हमारी बेसिक मैथ्स में उसको लगाया गया,
इसका मतलब मुझे 11-12 के अगर फंडे क्लियर है सारे अच्छे से, तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें मुझे बहुत क्लियरली समझ आती नजर आएंगी। ठीक है, तो क्या बोलता हूँ, ऑटोमॉर्फिज्म में अगर एफ और जी है तो उसकी कॉम्पोजिशन का इनवर्स कुछ इस तरीके से होगा जैसे नॉर्मल मैपिंग में भी होता है। आगे चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर आप एक मैपिंग है आर से एस में, आर से एस के अंदर, आर से एस के अंदर, और आप चाहते हो ये किसी तरीके से आइसोमॉर्फिज्म बन जाए, आर से एस, रैंडम आर से एस कोई भी मैपिंग आपने बना ली आर से एस, ठीक है, आर से एस आपने एक रैंडम मैपिंग बना ली और आप चाहते हो कि किसी तरीके से ये किसी तरीके से क्या बन जाए, ये किसी तरीके से आइसोमॉर्फिक बन जाए, आइसोमॉर्फिज्म बन जाए, तो इसका मतलब है इसको 1-1 भी होना पड़ेगा, इसको 1-1 भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा। ठीक है, 1-1 भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी चीजों को थोड़ा श्रिंक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहां पर अभी एस है, ठीक है, तो पूरे सेट के ऊपर तो इमेज बैठ नहीं रही, तो हमने इसको थोड़ा सा श्रिंक किया और यहां पर इमेज ऑफ एफ रख लिया। जो की इमेज आएगी हम उसी सेट पे बात करते हैं, हम कहते हैं आपने इतना बड़ा सेट लिया है, मैं थोड़ा सा श्रिंक करता हूं और इमेज ऑफ एफ लेता हूं। ठीक है, और यहां पर हमने आर विद कर्नल ऑफ एफ, मतलब वो वाला आर लिया है जिसका कर्नल इस तरीके से आता है, या इसको आप ऐसे भी समझिए कि क्वोशिएंट ऑफ आर, क्वोशिएंट ऑफ रिंग आर मॉड्यूलो इट्स कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ एफ। ठीक है, तो आर बाय कर्नल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ एफ। ठीक है, तो ये जो चीज है वो एस के आइसोमॉर्फिक नहीं है, हमने उसको थोड़ा सा श्रिंक किया है, ये किसके आइसोमॉर्फिक है, ये उसकी इमेज के आइसोमॉर्फिक है। ये रिजल्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है पूरी की पूरी रिंग ग्रुप थ्योरी में, तो थोड़ा इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपका जो फंक्शन है वो z से z6 पे है, z से z6 पे है, इस तरीके से डिफाइन है। ठीक है, तो क्या होगा, क्या ये होमोमॉर्फिज्म है, क्या ये होमोमॉर्फिज्म, नॉट अ होमोमॉर्फिज्म। इंजेक्टिव मींस 1-1 है, सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, और बाइजेक्टिव है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है a मॉड्यूलो 6, मॉड्यूलो 6 का मतलब होता है ये रिमाइंडर देखेगा 6 के साथ, रिमाइंडर देखेगा 6 के साथ। तो फटाफट से जरा रिमाइंडर देख लेते हैं। अगर मैं इसके अंदर f ऑफ 6 निकालूं तो आएगा 6 मॉड्यूलो 6, रिमाइंडर आएगा 0। अगर f ऑफ 12 निकालूं तो आएगा 12 मॉड्यूलो 6, तो वो भी 0 आएगा। 6, 12, 18 जो भी 6 के मल्टीपल है वहां पे सारी जगह पर इसका जो रिमाइंडर है वो 0 ही आएगा। इसका मतलब ये इंजेक्टिव नहीं है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चीज, क्या ये सर्जेक्टिव है। अब यहां पर अगर आप Z6 देखोगे तो Z6 में सिर्फ होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो क्या इन सबके लिए कोई ना कोई इमेज है, हाँ, 0 डालोगे 0 आएगा, 1 डालोगे 1 आएगा, क्योंकि ये सारे नंबर 6 से छोटे हैं। जब 6 से छोटे होते हैं तो जो वैल्यू डालते हो वही रिमाइंडर आता है। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो गया कि ये सर्जेक्टिव तो है पर इंजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, कर्नल ऑफ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म एफ इज ऑलवेज, ठीक है, आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करिए, ये एज अ रिजल्ट बहुत आता है। ठीक है, कि कर्नल, रिंग का कर्नल अपने आप में क्या होता है, तो वो एक आइडियल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इसके अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल डोमेन, कर्नल, आइडियल एंड यूएफडी इन ऑल, वहां पर ये सारी चीजें बहुत यूज होने वाली है। तो इसको आप एज अ रिजल्ट भी याद रखेंगे कि कर्नल रिंग होमोमॉर्फिज्म में ऑलवेज क्या होता है, आइडियल होता है। सब रिंग तो होता ही है पर उससे और एडिशनल प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो आइडियल होता है। क्या वो फील्ड होता है, नहीं, और ये भी प्रॉपर्टी नहीं होती पर वो उसका आइडियल होता है, ध्यान रखेंगे। अब एक हमारे पास मैपिंग है आर से एस के बीच में, और जो कि क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है, क्या है, रिंग, और एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है। अगर मैं इसको शिफ्ट करूं तो 0 आ जाना चाहिए। और हमने पढ़ा है रिंग होमोमॉर्फिज्म की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि एफ ऑफ ए प्लस बी इज सेम एज एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, और यही चीज माइनस के लिए भी चलती है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी चीज दोबारा लिखी जा सकती है a माइनस बी, और इसका आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब यहां पर ये जो a माइनस बी है इसकी जो इमेज है
वो कहां जा रही है, 0 को जा रही है। इसका मतलब ये कौन बन गया, ये बन गया कर्नल का एलिमेंट, ये बन गया कर्नल का एलिमेंट। इसका मतलब a माइनस बी किसको जाएगा, कर्नल में जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैपिंग इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा कि रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए वहां पर आइडेंटिटी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्व रहनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप देखते हैं स्क्वायर में कोई भी चीज प्रिजर्व नहीं रहती, मींस x1 प्लस x2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। बहुत बेसिक मैथ है, छोटी सी बात है, तो ये प्रिजर्व नहीं है, उससे कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा ही है। यहाँ पर आपका क्या और आता है 2x1 x2। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी मैच नहीं हो रही, तो यहाँ पर ये प्रिजर्व नहीं होता। अगर हम इसकी भी बात करें x1 प्लस मॉड x2 इज नॉट इक्वल्स टू मॉड x1 प्लस मॉड x2, इन दोनों के बराबर नहीं होता, तो ये भी चीज सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब यहां पर अगर आप देखें तो मॉड 3 लेना है आपको, मॉड्यूलो 3 लेना है। अगर मैं इसमें से एक रैंडम दो वैल्यू ले लेता हूं f(2.2), क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी प्रिजर्व होती है, 2.2 कितना होता है, ठीक है, तो ये हो गया f(4), इसके बाद आ जाएगा 4 mod 3 और जो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों की वैल्यू अलग से निकालूं तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 2 और यहां से आ जाएगा 2, जो कि आ रहा है 4। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है। 4 mod 3 रिमाइंडर कितना आएगा 1 और यहां पर आ रही है वैल्यू 4, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कुछ नहीं है, ये इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी टाइप से नजर आ रहा है मुझे। आइडेंटिटी में होता है f(x) इक्वल टू x। ठीक है, यहां माइनस लगा हुआ है, सेम वैल्यू रखोगे सेम रहेगा ही रहेगा, माइनस सिर्फ आगे निकालकर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बड़ी सिंपल सी चीज है। सिंस 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो चौथा ही सही होगा, आगे देखते हैं। ठीक है, एक मैपिंग है यहां पर जीरो मैपिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जीरो होमोमॉर्फिज्म, जीरो का मतलब क्या होता है, वो सबको कहां लेके जाएगी, 0 पे। ठीक है, इसका मतलब सारे लोग 0 में जा रहे हैं, इसका मतलब इसका जो कर्नल हो गया वो पूरा का पूरा जो यहाँ का सेट है R हो गया, और उसकी जो इमेज हो गई वो पूरा का पूरा 0 हो गई। इमेज में क्या आएगा, बार बार आंसर क्या आ रहा है जीरो मैपिंग का, सिर्फ 0 आ रहा है, तो हमारी जो इमेज है वो इनमें से कोई ऑप्शन होना चाहिए, और कर्नल जो होगा पूरा का पूरा R होगा, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जीरो मैपिंग क्या करती है, सबको 0 पे डाल देती है, तो सब सारे लोग 0 पे जा रहे हैं तो सब कर्नल में चले गए। ये ऑप्शन क्यों नहीं करेक्ट है, क्योंकि कर्नल आपको यहां से मिलता है और आपको इमेज यहां से मिलती है। ठीक है, छोटे छोटे डिफरेंस है, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक मैपिंग है z से z7 के बीच में, f of a is a mod z। ठीक है, फाइंड द क्वोशिएंट आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ f। अभी आपने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी थी, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, f बाय कर्नल ऑफ f इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ f। ठीक है, तो इसका आंसर निकालने के लिए कि कह रहा है कौन सा क्वोशिएंट, कौन सा क्वोशिएंट रिंग, क्वोशिएंट रिंग आइसोमॉर्फिक होगी इमेज ऑफ f के, तो वहां से समझ में ये आया कौन सी क्वोशिएंट रिंग होगी, जहां पर f के नीचे कर्नल ऑफ f लिखा होगा। f तो हमारा ये रहा, तो सब में z z z है, अब इसका कर्नल ढूंढना पड़ेगा, क्या ढूंढना पड़ेगा, कर्नल ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखो a mod z है, a mod z है हमारा f of a के लिए। ठीक है, तो जब भी आप 7 का मल्टीपल डालोगे तो रिमाइंडर 0 0 0 0 आएगा, जब भी आप 7 का मल्टीपल डालोगे तो रिमाइंडर हर बार ही 0 आएगा। इसका मतलब इसका जो कर्नल बनेगा वो बन जाएगा 7z। क्या बन जाएगा, 7z। इसका मतलब यहाँ कर्नल कितना आना चाहिए, 7z आना चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो मैपिंग हो जाएगी वो ये हो जाएगा, क्या फंक्शन था, f अपॉन कर्नल ऑफ f, तो ये हो गया z अपॉन 7z, z अपॉन 7z। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। एक मैपिंग है z से z4 की ओर, सेम टाइप से क्वेश्चन है जैसे भी हम लोगों ने प्रीवियसली किया है, आपको इसका कर्नल बताना है। या थोड़ा सा चेंज है, ये 2z हो जाएगा, ये 4z हो जाएगा, ये 8z है और ये 12z है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा मुझे आप कमेंट में लिख के बताएंगे, 2z 4z 8z और 12z। ठीक है, याद रखिएगा कि सारे के सारे ऑप्शन सेटिस्फाई होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एक मैपिंग है z12 से z6 पे। ठीक है, इसका कर्नल बताना है अगर मैपिंग ऐसे डिफाइन है। ठीक है, आपने यहाँ पे 12 का कोई एलिमेंट डाला और यहाँ पर 6 का एलिमेंट से वो मॉड निकाल रहा है, मींस यहाँ पर आप मॉड्यूलो 12 लगा रहे हैं और यहाँ पे लगेगा मॉड्यूलो 6,
और कर्नल क्या कहता है, कर्नल कहता है 0 को जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां सोचने वाली बात यह है कि इस मॉड्यूलो 6 वाले को आंसर को 0 बनाना पड़ेगा। इसका मतलब जो भी नंबर आप यहां पे x की जगह रखना चाहते हो, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6। तो यहां के वो एलिमेंट जो 6 के मल्टीपल हैं समहाउ, वो ही जाएंगे इसके अंदर। पहली चीज तो आपको पता है 0 को जाता है, तो एक एलिमेंट तो टिक हो गया। अब इसके अंदर एक एलिमेंट होता है 6 मॉड्यूलो 6 कितना होता है, वो भी 0 होता है। तो दो ऐसे एलिमेंट जो इसके अंदर जाएंगे वो होंगे 0 और 6। आगे बढ़ते हैं। एक मैपिंग है Z से R के बीच में, Z से R में, थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिंग होमोमॉर्फिज्म है, रिंग होमोमॉर्फिज्म कहता है 0 को जाएगा। ठीक है, और वो ये भी कहता है कि आइडेंटिटी को ही जानी चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ R आइडेंटिटी ऑफ S को जानी चाहिए until it is a zero mapping, it is a zero mapping। यहां पर आइडेंटिटी किसको जा रही है, 0 को जा रही है। इसका मतलब यहां से हमें एक डेफिनेशन मिल गई, क्योंकि आइडेंटिटी और कहीं नहीं जा रही, 0 को जा रही है। इसका मतलब सब लोग 0 को जा रहे होंगे, क्योंकि ये एक जीरो मैपिंग होगी, जीरो होमोमॉर्फिज्म होगी। ठीक है, तो कर्नल जीरो होमोमॉर्फिज्म का क्या होता है, पूरा का पूरा Z। आप Z की कोई वैल्यू डाल लो, कोई भी वैल्यू डाल लो, आप कोई भी वैल्यू डाल लो, तो हमेशा वो 0 आएगा। और भी प्रॉपर्टी बता देता हूं, आपको पता है f ऑफ a प्लस बी इज f ऑफ a प्लस f ऑफ b। तो अगर मैं यहाँ पे 2 भी डालता हूं, तो 2 को मैं ब्रेक करूंगा 1 प्लस 1 में, वो हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1। ये 0 है प्लस ये भी 0 है, तो आप कोई भी वैल्यू डालोगे वो 0 को ही जाएगा। बिकॉज यहाँ पे मैंने बताया कि अगर 0 को तो जाता ही है, आइडेंटिटी को जाता है। अगर ऐसा नहीं है, जैसे कि यहां नहीं हो रहा, इसका मतलब ये जीरो मैपिंग है, इसका मतलब ये जीरो मैपिंग है। ठीक है, तो यहां पर कर्नल क्या हो जाता है, जीरो मैपिंग के लिए कर्नल जो होता है वो आपका पहला वाला सेट हो जाता है। तो यहां पर आपका Z जो है वो कर्नल बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक मैपिंग दी हुई है, अगर आप कोई पॉलिनोमियल डालते हो तो वो P ऑफ I बन जाता है। मैं मींस X की जगह पर आप I लिख देते हो। कर्नल बताना है हमें इसका। कर्नल का मतलब क्या होता है, कर्नल का मतलब क्या होता है कि P ऑफ I जो है वो 0 आ रहा होगा, P ऑफ I जो है वो 0 आ रहा होगा। अब किस केस में यहां पर, ठीक है, किस केस में यहां पर P ऑफ I जो है वो 0 आता है, देख लेते हैं। इस केस में P ऑफ I कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यहां पर P ऑफ I कितना आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। इस केस में 0 नहीं आ रहा और इस केस में 0 नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि जब हम कर्नल की बात कर रहे हैं, तो अगर आप इसको थोड़ा एक्सपेंड करोगे तो ये बन जाएगा x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा। यहां पर 0 जो है वो इसके वजह से या इसके वजह से, इसके वजह से 0 आ रहा है। तो आपका जो मेन है, जो यहां पर आइडियल वर्ड लिखा है, मीन कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इसको एक्चुअली जनरेट कर रहा है, तो आप देखोगे ये वाला एलिमेंट जनरेट कर रहा है। दोनों केस में 0 बन रहा है, पर रीजन क्या है जनरेट करने का 0, वो है ये वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब जो कर्नल है वो क्या होगा, वो होगा x माइनस 1, क्या होगा, x माइनस आयोटा, सॉरी x माइनस आयोटा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सभी कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।